नमस्कार दोस्तों। इतिहास दोहराया जाएगा। कैसे दोहराया जाएगा? इतिहास कैसे दोहराया जाएगा तो हमें पता चलता है कि इतिहास में यदि कोई ऐसी घटना हुई हो, यदि उसी घटना को दोबारा दोहराया जाता है और एक तरह से इतिहास को दोहराया जाता है। उससे पहले हम थोड़ी सी बात लेते हैं कि हमें बचपन में सिखाया जाता है कि अपना हक मांगना सीखो और हक मांगने से ज्यादा उसे लेना सीखो। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि अपने जो वचन है उन्हें निभाना सीखो, वादों को पूरा करना सीखो और सत्य के रास्ते पर चलना सीखो। तो इतिहास को दोहराने की जब बात करते हैं तो और इतिहास की बात करते हैं तो उसके अंदर गांधी जी को हम छुपा नहीं सकते और गांधी जी के ही रास्ते पर चलते हुए कुछ ऐसे आंदोलन अब इंडिया में होने वाले हैं, क्योंकि अब आप के दिमाग में ये चलेगा कि अब तो देश गुलाम भी नहीं है और गांधी जी भी नहीं है, फिर भी आंदोलन कैसे होंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर लगातार। दोस्तों क्यों पड़ी जरूरत इतिहास को दोहराने की? तो हम देखते हैं कि जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग होता है, क्योंकि पूरी बात हम डेप्थ में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आप इनके कई सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, कई सारी न्यूज आपको मिल जाएगी इसकी जानकारी, तो आप वहां से देख लीजिए। हम बात करेंगे सिर्फ इतिहास क्यों दोहराया जाएगा। तो जब वहां पर जो उनका संरक्षण उन्हें मिलना चाहिए लद्दाख के उन लोगों को, तो एक तो वो मांग उनकी रही कि उनके संरक्षण के लिए 6 शेड्यूल की जो बात की गई है उसके संबंध में है, ज्यादा हम डेप्थ में इसके बारे में नहीं चाहेंगे। आगे मान के चलिए कि सरकार आपसे कोई वादा करती है चुनाव से पहले, जैसा कि अभी कर रही है, और मान लीजिए कि उन वादों को वो सरकार भी बना लेती है और उसके बाद में उन वादों को पूरा नहीं करती, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि आप उसके लिए आवाज उठाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसा ही अभी किया जा रहा है और किया कहाँ जा रहा है? लद्दाख में। और लद्दाख से ही ऐसे इतिहास को दोहराने की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कैसे होगा गांधी जी से प्रभावित हुए और गांधी जी के पद चिन्हों पर कैसे चलता हुआ ये आंदोलन होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सोनम जी 21 दिनों का अभी अनशन उनका पूरा हुआ है और आगे इनके चरणों में अलग अलग चरणों में ये आंदोलन चलता रहेगा। और बताना चाहूंगा कि 2 दिन से महिलाएं इस पर अनशन पर बैठ चुकी है और ये भी लंबा अनशन जारी रहेगा। इसके बाद में यदि बात करें तो बताया जा रहा है, सोनम जी ने ये घोषणा की है कि आगे युवा इस अनशन पर बैठेंगे और युवाओं के बाद में जो बड़े बूढ़े हैं वो इसके अनशन पर बैठेंगे। और भी आगे उन्होंने इतना ही नहीं कहा, आगे उन्होंने कहा कि जो भिक्षुक लोग हैं जो मठों में रहते हैं वो इस आंदोलन के अंदर आएंगे और बताया उन्होंने है कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं वापस अनशन पर बैठूंगा। तो ऐसे ये इनके कर्म चलते रहेंगे और आगे भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने क्या किया है कि सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा एक हथियार रहा है और सत्याग्रह का मतलब ये रहा कि सत्य के साथ में चलिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ऐसे ही जो लद्दाख के लोग हैं, जो अभी सोनम जी जो कर रहे हैं, वो ऐसा ही उसका कुछ उदाहरण देना चाहते हैं। आगे यदि बात करें हम इसी आंदोलन के संबंध में, तो उन्होंने ऐसे इन चरणों की बात की है कि इस प्रकार से ये आंदोलन होंगे और आगे यदि जरूरत पड़ी उन्हें, हालांकि इस बात की उम्मीद वो करते हैं और हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि इनके बीच में ही ये आंदोलन चले, इनके से पहले ही सरकार को इसके बारे में सोचना पड़े और इसका जो न्याय है वो उन्हें मिलना चाहिए। दोस्तों गांधी जी ने जैसे दांडी मार्च किया था और नमक सत्याग्रह उन्होंने किया था और नमक का जो कानून था, काला कानून, उसका विरोध उन्होंने नमक बनाकर किया था, वैसा ही कुछ होने वाला है आगे। कैसे होगा कि जो लोग हैं, जो लद्दाख के लोग हैं, तकरीबन 10,000 की संख्या में वो बॉर्डर मार्च करेंगे। जी हाँ, बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे। तो ये है एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने आती है। आगे भी उन्होंने कई घोषणाएं की है दोस्तों गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए कि यदि हमें रोका जाएगा तो हम आगे भी कदम उठाएंगे। क्या होगा वो कदम? दोस्तों गांधी जी का एक कॉल था, जेल भरो, और वही कॉल सोनम जी वापस कर रहे हैं कि यदि हमें रोका गया तो आप अपनी जो जेल है उसे साफ करके तैयार रखिए, हम आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो गांधी जी के पद चिन्ह हैं उन पर कई देशों ने चला है और उन्होंने आंदोलन किया है, जिनमें यदि बात करें दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी, आगे यदि बात करें उत्तरी अमेरिका के मार्टिन लूथर, और यदि भारत की ही बात करें तो दोस्तों 2011 के अंदर अन्ना हजारे जी, जिन्होंने कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। और बताना चाहूंगा कि आज की जो सरकार है उसे उस आंदोलन का बड़ा फायदा हुआ था और
अन्ना हजारे जी को ले लीजिए, नेल्सन मंडेला जी को ले लीजिए, और अब जो होने वाले हैं आंदोलन, उन सब में यही था कि उन्होंने अंत में जेल भरो की नीति भी उन्होंने अपनाई थी। तो अब उम्मीद करते हैं कि सरकार को जो फायदा उन्होंने मिला और उसकी वजह से सरकार उनकी बनी, अब उन्हें उस काम को पूरा करने की जरूरत है। इतना ही नहीं है कि जेल भरो की नीति की जो कॉल है उसके आगे भी कुछ होने वाला है। क्या होगा आगे, सोच में आता है कि क्या होगा। सरकार को अगली चुनौती और दी है दोस्तों, बताना एक और असहयोग आंदोलन। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उस समय किया गया था। सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब जो वर्कर हैं सब अपना काम छोड़ेंगे, अपनी कलम को वो रख देंगे, और उसके बाद में तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन उम्मीद किया है उन्होंने कि इससे पहले उसका समाधान उन्हें मिलना चाहिए, उनके जो अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए, और यही हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पर ध्यान दें और उनको उनका अधिकार मिले, न्याय मिले, तभी लोकतंत्र की पवित्रता बनी रहेगी। और यदि ऐसा होता है, ऐसे आंदोलन होते हैं, तो वाकई इतिहास को दोहराया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो, इसकी प्रे हम करते हैं और निवेदन करते हैं सरकार से। जय हिंद, जय भारत।